नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं भक्त त्रयी पंचम प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। लंका के रणांगन में श्री लक्ष्मण के प्रहारों से मेघनाथ जब संत्रस्त हो जाता है तथा उसे ऐसा लगता है कि अब मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है, उस समय श्री लक्ष्मण के विरुद्ध वह ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे श्री लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इसके पश्चात श्री हनुमान जी के चरित्र की वह दिव्य भूमिका प्रारंभ होती है जिसकी चर्चा का श्री गणेश कल किया गया था। श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर जाम्बवान जी ने यह कहा कि लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए। और तब सबकी दृष्टि हनुमान जी की ओर जाती है। उस समय हनुमान जी वैद्य को घर सहित उठा लाते हैं तथा सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखकर जो दवा बताई उसे लाने का भार भी हनुमान जी को ही सौंपा गया। इस प्रसंग पर आप व्यवहारिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा विचार करें। व्यवहारिक अर्थों में यदि देखें तो सुषेण वैद्य को बुलाने का निर्णय स्वयं अपने आप में बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। वैसे साधारण दृष्टि से व्यवहारिक जगत में रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं कर सकता था। और फिर सुषेण वैद्य का प्रस्ताव जिस ओर से आया वह स्वयं भी आश्चर्यजनक लगता है। इस प्रसंग में यदि विभीषण यह कहते कि लंका में सुषेण वैद्य है, उन्हें बुलाया जाए, तो यह कुछ युक्ति संगत लगता, क्योंकि विभीषण सुषेण वैद्य से परिचित हैं, इसीलिए वे उनका नाम ले सकते हैं। पर विभीषण इस प्रसंग में मौन हैं, वे नहीं बोल रहे हैं। सुषेण वैद्य को ले आने की सम्मति देते हैं जाम्बवान, और वे भी कुछ विचित्र सी भाषा प्रयोग करते हैं। जाम्बवान ने हनुमान जी से सीधे यह नहीं कहा कि आप लंका में जाकर सुषेण वैद्य को ले आइए, बल्कि उनके मुंह से तो यही वाक्य निकला कि जामवंत कह वैद्य सुषेणा, लंका रहई को पठई लेना। लंका में सुषेण नाम के वैद्य हैं, उन्हें लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए। और तब हनुमान जी इस कार्य को पूरा करते हैं। परंतु विभीषण के न बोलने के पीछे अत्यंत गंभीर रहस्य है। विभीषण जी ने इस प्रसंग में अपनी व्यवहारिक राजनीति का परिचय दिया तथा इस प्रसंग में उनके मौन रहने का रहस्य विभीषण शरणागति से जुड़ा हुआ है। यह सम्मति कुछ अस्वाभाविक सी लगती है, क्योंकि रोगी को औषधि देने वाला वैद्य अत्यंत विश्वासी तथा ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हों तथा जो अत्यंत हितैषी हो। इसीलिए अगर यह बात कही जाती कि स्वर्ग से वैद्य बुलाया जाए, तब तो कुछ युक्ति संगत प्रतीत होता, क्योंकि स्वर्ग के देवता भगवान श्री राम के भक्त हैं, वे लक्ष्मण जी के हितैषी हैं, इसीलिए उन्हें बुलाने की सम्मति देना तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सम्मति उसके संबंध में दी गई जो शत्रु नगर में रहने वाला है तथा जिस वैद्य से अभी तक किसी का परिचय नहीं है। इस सेना में विभीषण को छोड़कर इस वैद्य से न तो जाम्बवान परिचित हैं, न हनुमान जी और न ही अंगद। परंतु फिर भी सुषेण वैद्य को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य है तथा इनको बुलाने की बात विभीषण के मुख से क्यों नहीं निकली, इस पर भी आप विचार कीजिए। वस्तुतः यह सलाह इतनी अटपटी थी कि इसको लेकर विभीषण के मन में एक आशंका थी, और उस आशंका का मूल उद्गम विभीषण शरणागति के प्रसंग में दिखाई देता है। आप लोगों ने यह पढ़ा तथा सुना होगा कि विभीषण जी के प्रति सुग्रीव के मन में यत्किंचित संदेह की भावना विद्यमान है, क्योंकि जब विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं और बंदरों ने विभीषण को बाहर रोककर सुग्रीव से जाकर कहा कि रावण का भाई भगवान राम की शरण में आया हुआ है, उस समय सुग्रीव को कुछ गुप्त समाचार देते हुए बंदरों को देखकर भगवान राम ने जब सुग्रीव से पूछा कि मित्र क्या समाचार है, तब सुग्रीव ने कहा कि महाराज, दशानन का भाई आपकी शरण में आया हुआ है। भगवान राम ने बड़ी सरलता से यह कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। अगर कोई शरण में आया हुआ है तो इसमें बूझने की क्या बात है, उसे आप तत्काल यहाँ आने की आज्ञा दीजिए। किंतु सुग्रीव ने उस समय विरोध किया, और सुग्रीव ने जो विरोध किया वह राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल युक्ति संगत है। हाँ, अंतर इतना अवश्य है कि भगवान राम की राजनीति प्रचलित राजनीति से सर्वथा भिन्न है तथा भगवान राम की राजनीति का परिणाम ही राम राज्य है। व्यवहार में प्रचलित राजनीति का मूल सिद्धांत यह है कि किसी पर सरलता से विश्वास न किया जाए, और नीति वाक्यों में तो यहाँ तक माना जाता है कि जो शत्रु है, विरोधी है, उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए।
बल्कि जो मित्र हैं उन पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र पर पूरा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसका स्मरण दिलाते हुए कहा गया है कि कदाचित कुपितम मित्रम, यदि मित्र हमारे रहस्यों से परिचित हो, उस पर यदि बहुत अधिक विश्वास कर लिया गया हो, परंतु हमारे किसी व्यवहार से यदि मित्र को क्रोध आ जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि वह हमारे रहस्यों को खोलकर हमें हानि भी पहुंचा सकता है। इसीलिए शत्रु की तो बात ही क्या है, मित्र पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। यह राजनीति का मूल सिद्धांत है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति और प्रभु की राजनीति में परस्पर टकराहट है, क्योंकि भगवान राम की राजनीति विश्वास की राजनीति है। आप आदि से अंत तक यदि देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट दिखाई देगा कि प्रभु की राजनीति में संशय का स्थान नहीं है, अपितु उसमें तो विश्वास की प्रधानता है। पूरे रामचरितमानस के घटनाक्रम में भगवान राम ने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों पर शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति भरोसा करने का साहस दिखाता है। जब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि मित्र, यदि कोई आया हुआ है तो इसमें पूछने की क्या बात है, किंतु सुग्रीव से नहीं रहा गया और सुग्रीव ने उस समय बड़े अनोखे ढंग से भगवान राम से वार्तालाप प्रारंभ किया। यूँ तो सुग्रीव भगवान के अनेक नामों को लेकर प्रभु को संबोधित करते थे। कभी कभी वे प्रभु को भक्तवत्सल कहकर पुकारते थे, पर इस समय सुग्रीव ने भगवान राम को संबोधित करने के लिए जो शब्द चुना वह बड़ी चतुराई का था। यहाँ पर पंक्ति आती है, कही कपीस सुनहु नर नाहा, बंदरों के राजा ने कहा कि मनुष्यों के राजा सुनिए। और सुग्रीव ने भगवान राम को मनुष्यों के राजा शब्द से जीवन में एक ही बार संबोधित किया, और वह भी प्रभु को चेतावनी देने के लिए। सुग्रीव का तात्पर्य था, अगर राजा एक भी हो तो उसको राजनीति की दृष्टि से सावधान रहना चाहिए, किंतु हम दो राजा होकर भी इस प्रकार से असावधानी की बात करें कि यदि कोई आया हुआ है तो उसे बिना सोचे समझे बुला लेना चाहिए, यह तो राजनीति की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। और सुग्रीव ने भगवान राम के सामने जो तर्क रखा उसमें रंच मात्र कोई दोष निकालना संभव नहीं है। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जानते हैं कि विभीषण क्यों आया हुआ है। भगवान राम ने कहा कि मित्र, तुम्हारी सूचना है कि वह शरण में आया हुआ है। उस समय सुग्रीव ने यह प्रश्न किया कि महाराज, रावण तो बड़ा सजग है, उसकी सजगता तो इसी से दिखाई देती है कि हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटे बनकर लंका में बैठने की चेष्टा की, पर वहाँ रावण का सुरक्षा प्रबंध इतना प्रबल था, तब भी हनुमान जी पकड़ लिए गए। इसीलिए जो व्यक्ति निरंतर इतना सावधान है, वह इतनी असावधानी कभी कर ही नहीं सकता कि अपने विद्रोही भाई को आपके पास आने की छूट दे दे। प्रभु, आप ही सोचिए कि अगर उसका भाई विद्रोही हो गया हो तो वह उसे कारागार में डाल देगा या मृत्यु दंड दे देगा, क्या इस प्रकार आपके पास आने की छूट दे देगा? क्या साधारण राजा भी ऐसा कर सकता है? फिर रावण तो महान पंडित है। प्रभु ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? तब सुग्रीव जी बोले कि महाराज, मुझे तो लगता है कि इसके द्वारा रावण ने अपनी कुटिल राजनीति का परिचय दिया है। भीतर से तो दोनों भाई मिले हुए हैं, परंतु ऊपर से उसने यह दिखावा करने की चेष्टा की है कि विभीषण मुझसे अलग हो गया है, और इस प्रकार वह विभीषण को हमारी सेना में बैठाकर यहाँ के भेद जान लेना चाहता है, और भेद जान लेने का परिणाम होगा कि हम युद्ध में पराजित हो जाएंगे। इसीलिए महाराज, रावण की राजनीतिक कुटिलता का उचित उत्तर हम लोगों को भी देना चाहिए। संशय और बदले की राजनीति सुग्रीव की है। संशय की राजनीति की दृष्टि से उन्होंने विभीषण पर संदेह किया। राजनीतिज्ञों में बदले की वृत्ति होती है, इसीलिए आगे चलकर उन्होंने बदले की वृत्ति का परिचय दिया। सुग्रीव ने कहा कि जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। महाराज, ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं, क्या पता विभीषण का वेश बनाकर कोई और ही आ गया हो। इस समय सुग्रीव में बदला लेने की राजनीति दिखाई देती है। सुग्रीव ने सुना था कि रावण ने हनुमान जी को बंधवा लिया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज बदला लेने का अच्छा अवसर है, और तब वे कहते हैं कि प्रभु, आप अगर मुझसे पूछें तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भेद हमार लेन सठ आवा, इसीलिए राखी बांधी मोहिय स्वभावा। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे बंदी बना लेना चाहिए। यह तो सुग्रीव का दर्शन है, पर भगवान राम जो उत्तर देते हैं वह बड़े महत्व का है।
सुग्रीव को डर यह लगता है कि हमारा भेद कहीं चला न जाए, परंतु भगवान राम का तात्पर्य है कि यदि हमें यह डर लगता है कि हमारा भेद कोई दूसरा जान न ले, तो इसका अभिप्राय है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा भेद है, कोई ना कोई ऐसी दुर्बलता है कि जिसे हम छिपाए रखना चाहते हैं। परंतु व्यक्ति अगर सचमुच अपने जीवन में परिपूर्णता चाहता है तो वह भेद को बचाने की चेष्टा ना करे, अपना जीवन ही ऐसा बना ले कि जिसमें भेद नाम की कोई वस्तु ही न हो। इसका सरल सा अर्थ है कि दुर्बलता को छिपाने के स्थान पर दुर्बलता मिटाने की चेष्टा की जानी चाहिए। परंतु राजनीति का जो यह मूल दर्शन है कि व्यक्ति अपने भेद को प्रकट न होने दे, इसका अभिप्राय है कि समस्या का जो मूल आंतरिक रूप है उसका समाधान न करके समस्या के केवल बहिरंग रूप पर ही दृष्टि डाली गई है। परंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने सुग्रीव के सामने और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि चलो भाई, हम एक क्षण के लिए तुम्हारी बात तो मान लेते हैं कि रावण ने भेद लेने के लिए इसे भेजा है, और हाँ, अगर भेद लेने आया हुआ है तो भी न तो कोई भय है और न ही कोई हानि। भगवान ने 2 वाक्य कहे, एक तो भेद लेन पठवा 10 सीसा, तथा दूसरा तब हूँ न कछु भय हानि कपीसा। भगवान राम का तात्पर्य है कि अगर यह भेद लेने आया है तो अच्छा है कि मेरा भेद जान ले। और सचमुच हम और आप यदि विचार करके देखें तो प्रभु के पास तो 2 ही भेद हैं, एक तो भगवान का प्रभाव और दूसरा भगवान का स्वभाव। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अगर यह मेरा प्रभाव जान जाए तब तो बहुत अच्छा है, और प्रभाव तो यह है कि संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण उन सब का एक निमेष में संहार कर सकते हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। रावण अगर यह प्रभाव जान लेगा तो लड़ने नहीं आएगा, और अगर मेरे स्वभाव का भेद जान लेगा तब तो फिर उसको मुझसे लड़ने की इच्छा ही मिट जाएगी। इसीलिए जो भी जानना चाहता है उसे जान लेने दो। भगवान राम का तात्पर्य था कि मित्र, मैं अपना भेद छिपाने के लिए नहीं आया हूँ, और सचमुच भगवान को यदि अपना भेद छिपाए ही रखना होता तो वे अवतार क्यों लेते। इसीलिए ब्रह्मा ने यही तो कहा कि मर्मु न जानई कोई, क्योंकि निर्गुण निराकार के रूप में जो अव्यक्त तथा अदृश्य ब्रह्म है उसका मर्म तो कोई जानता ही नहीं, और जिस ब्रह्म का रहस्य कोई नहीं जानता है वह ब्रह्म भी यदि निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाता है तो उसका अभिप्राय स्वयं के भेद को छिपाना है कि उसे और भी प्रकट करना है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जो उसे नहीं जान पाए हैं अवतार के द्वारा वह उन्हें भी अपने को जना देता है। इसीलिए जब भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि मर्मु न जानई कोई, आपका मर्म कोई नहीं जानता। लेकिन जब भगवान अवतार ले लेते हैं तब तो फिर जानने का दावा करने वाले इतने अधिक निकल आते हैं कि उन लोगों की संख्या जानकर भी आश्चर्य होता है। गंगा के किनारे जब भगवान राम केवट से कहते हैं कि मैं नदी को पार करना चाहता हूँ, मेरे लिए नौका लाओ, तो केवट यह कह कर देता है कि महाराज मैं नाव नहीं लाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी उसे आश्चर्य से देखते हैं कि लगता है यह प्रभु को नहीं जानता है, इसीलिए नहीं कह रहा है। और तब केवट ने यही कहा कि मैं जो नहीं कह रहा हूँ उससे आप यह न समझ लीजिएगा कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कहि तुम्हार मरमु मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूँ, इसीलिए मुझे चिंता नहीं रह गई है। केवट के इस वाक्य को सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। प्रभु ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तो जानने के लिए ही आया था, और अब तो एक साधारण व्यक्ति भी मुझे जान गया। किंतु केवट जिसको जानने का दावा करता है वह तो भगवान राम का उदार स्वभाव है, और केवट ने यहाँ पर दोनों बातें कह दी। उसने कह दिया कि महाराज न तो मुझे आपके प्रभाव से डर है और न स्वभाव से, क्योंकि आप मुझ पर बाण तो चला ही नहीं पाएंगे। हाँ, लक्ष्मण जी अगर एक क्षण के लिए क्रुद्ध होकर मुझ पर बाण चला भी दें तो भी मुझे डर नहीं है। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पई, जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ।
महाराज, आपके स्वभाव को जब मैं जान गया तो फिर आपसे डर कैसा? प्रभु ने पूछा कि क्या जान गए? केवट ने कहा, महाराज देखिए ना, आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी इस नदी को पार करने के लिए मुझसे नाव मांग रहे हैं। प्रभु, सचमुच इस नदी को पार करने के लिए क्या आपको नाव की आवश्यकता है? उसने कहा कि प्रभु, आपका स्वभाव तो दूसरों को सर्वदा बड़प्पन देना है। संतत दासन देहु बड़ाई। उसी स्वभाव के अनुकूल जब आप मुझसे नौका मांग रहे हैं तो फिर मैं क्यों डरूं? क्योंकि आप अगर मुझे बड़ा बनाना चाहेंगे तो जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा आपको करना होगा। इस प्रकार केवट भगवान राम का प्रभाव और स्वभाव दोनों जान लेता है और ईश्वर का प्रभाव तथा स्वभाव जान लेने का परिणाम बड़ा अनोखा होता है। भगवान श्री राघवेंद्र के स्वभाव को सही सही अर्थों में जान लेने से ईश्वर के प्रति मनुष्य के अंतःकरण में भक्ति उत्पन्न होती है, प्रीति उत्पन्न होती है। अगर कोई बुरा व्यक्ति ईश्वर के प्रभाव को, सामर्थ्य को जान ले तो उसके पश्चात मन में भय उत्पन्न होगा। यह तो ठीक है, लेकिन भय के साथ यदि वह भगवान का स्वभाव भी जान लेगा तब तो वह भगवान के पास दौड़ा चला आएगा, क्योंकि लक्ष्मण जी को प्रभाव जानना जरा अधिक प्रसन्न था। जब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, कल उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव का वध करूंगा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, यह तो मेरा काम था, इसे आप कैसे कर रहे हैं? आप तो बस आज्ञा दीजिए, और कल की क्या बात है, मैं अभी जाकर उसे मार आता हूँ। और तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ ठीक है भाई, प्रभाव वाला काम तुम ही करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना। उस समय भगवान राम ने डराने के लिए एक शब्द और जोड़ दिया, और वही भगवान का रहस्य है। लक्ष्मण जी ने जब कहा कि मैं अभी जाकर उसे मार दूंगा, तो तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव। प्रभु ने समझाया कि भय देखाई लयावहूँ। बोले, लक्ष्मण, भय से भगा मत देना, अपितु उसे यहाँ ले आना। बस यही मूल मंत्र है। भगवान का तात्पर्य है कि मैं अगर किसी को डराता हूँ तो पास बुलाने के लिए ही डराता हूँ, न कि दूर भगाने के लिए। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर के स्वभाव को जानकर भी व्यक्ति निकट आता है तथा ईश्वर के प्रभाव को जानकर भी व्यक्ति ईश्वर के समीप आता है। और आज जब सुग्रीव कहने लगे कि यह तो भेद लेने आया है, तो भगवान राम ने कहा कि कोई व्यक्ति मेरा भेद लेने के लिए आए और उसे जान ले, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी। जब सुग्रीव ने यह आरोप लगाया कि नकली वेश बनाकर पता नहीं यह क्या भेद लेने के लिए आया हुआ है, तो भगवान राम ने हंसकर हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी प्रभु की हंसी का रहस्य समझ गए। प्रभु का तात्पर्य था कि आज सुग्रीव आरोप लगा रहे हैं कि यह नकली वेश बनाकर भेद लेने के लिए आया हुआ है, पर हनुमान जी, पहले दिन तुम भी तो नकली वेश बनाकर मेरा भेद ही लेने आए थे ना, और आपको नकली वेश बनाने की आज्ञा भी तो सुग्रीव ने ही दी थी। सुग्रीव ने हनुमान जी से यही कहा था कि धरी बटु रूप देखु जय तय आ जाई, आप ब्राह्मण वेश बनाकर इनका भेद लें। भगवान राम का तात्पर्य था कि हनुमान, तुम भी नकली वेश बनाकर मेरा भेद लेने के लिए ही तो आए थे, और तुमने तो मेरा भेद जान ही लिया, परंतु यह बताओ कि भेद जान लेने से मेरी कोई हानि हुई कि तुम्हारी कोई हानि हुई। भगवान राम का तात्पर्य है कि हनुमान, मेरा भेद तुमने जान लिया तो सुग्रीव को मेरी प्राप्ति हो गई, और मैंने तुम्हारा भेद जान लिया तो मुझे तुम जैसा सेवक मिला। प्रभु का अभिप्राय है कि अगर विभीषण नकली वेश में मेरा भेद भी लेने आया होगा तो भी मुझे विश्वास है कि एक बार मुझे सही सही पहचान लेने पर तो इसके अंतःकरण का कपट अपने आप मिट जाएगा। और प्रभु ने जो कहा उसे उन्होंने सुख सारण के प्रसंग में प्रमाणित करके दिखा भी दिया। आगे चलकर वर्णन आता है कि लंका के 2 गुप्तचर आकर सुग्रीव की सेना में सम्मिलित हो गए। इस प्रसंग में सुग्रीव की यह दुर्बलता सामने आ गई कि जो खुलकर आया उसे तो भेदिया मानकर पकड़वा रहे हैं, पर जब सचमुच में भेदिए आ गए तो उन्हें देखकर भी नहीं पाए।
इसीलिए इन लोगों ने जब भगवान राम का स्वभाव देखा तो उसका परिणाम वही हुआ जो भगवान राम ने विभीषण के संदर्भ में बताते हुए कहा था, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। गोस्वामी जी ने लिखा कि वे दोनों यद्यपि बात करने में दूसरों से डरते थे कि कहीं पकड़ न लिए जाएं, पर भगवान श्री राम के करुणामय स्वभाव तथा प्रभु की कोमलता को देखकर उनका हृदय इतना गदगद हो गया कि वे आपस में वार्तालाप करते हुए प्रगट बखानहि राम स्वभाव, भगवान श्री राम के स्वभाव की चर्चा करने लगे। चर्चा करते समय अनायास ही उनके मुख से निकल गया कि कहाँ हमारा स्वामी रावण और कहाँ भगवान श्री राम। सचमुच दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। और उनके इस वाक्य को जब आसपास के बंदरों ने सुना तो तुरंत पकड़ लिया और उनको सुग्रीव के पास ले आए, क्योंकि भगवान राम उस समय समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे। जब ये दोनों भेदिए पकड़ कर लाए गए तो सुग्रीव सोचने लगे कि इन्हें भगवान राम के पास ले चलें कि हम ही निर्णय दे दें। उन्हें लगा कि भगवान राम के पास इन्हें न्याय के लिए ले जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार विभीषण शरण में आए तो मैंने कहा कि यह तो भेदिया है, किंतु प्रभु ने उन्हें लंका का राज्य दे दिया। इसी प्रकार कहीं इन भेदियों को भी कोई राज्य न देने लगे। इसीलिए सुग्रीव ने तुरंत आज्ञा दी, अंग भंग करी पठवहु निशिचर, इन दोनों के नाक कान काटकर जल्दी से लंका में भेजो। और नाक कान काटने से पूर्व उन्हें सेना में यह कहकर घुमाया जाने लगा कि ये दोनों भेद लेने के लिए आए थे, इसीलिए इन्हें दंड दिया जा रहा है। उसके पश्चात जिस समय बंदर नाक कान काटने चले तो उन दोनों ने दीनतापूर्वक रक्षा की प्रार्थना की, किंतु फिर भी दीन पुकारत तदपि न त्यागी। सुग्रीव ने कहा कि राजनीति में इस प्रकार की कोमलता और भावना में बहने से काम नहीं चलेगा कि यदि कोई रोने लगे तो उसे दंड से मुक्त कर दिया जाए। सचमुच उस समय सुग्रीव पूरे राजनीतिज्ञ की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय तो न्याय है, अगर किसी ने भेदिए का कार्य किया है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। और जब उन्हें घुमाया जाने लगा तो शुक सारण ने बड़ी सार्थक बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे नाक कान नहीं काट रहे हैं, अभी तो भगवान राम की महिमा को ही काट रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग कपटी थे तब तक तो आप लोग हमें पहचान नहीं पाए, परंतु प्रभु के स्वभाव को देखकर जब हमारे अंतःकरण का कपट मिट गया तो आप लोग दंड दे रहे हैं। आप यह बताइए कि आप लोग जो प्रहार कर रहे हैं हमारे कपट पर कर रहे हैं अथवा प्रभु के स्वभाव की महिमा पर, जिसने हमारे अंतःकरण में परिवर्तन ला दिया है। जरा सोचिए तो कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया, जो हमार हर नासा काना तेहि कौशलाधीश कयाना। आप लोगों को श्री कौशलेंद्र राम की आन है। यदि आप श्री राम की मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा काम मत कीजिए। लक्ष्मण जी ने जब उपरयुक्त दृश्य को देखा तो उन्होंने तुरंत बंदरों से कहा कि इन दोनों गुप्तचरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने अपने पुराने स्वभाव, पुराने अनुभव से सोचा कि मैंने तो केवल नाक कान ही काटने के लिए कहा था, परंतु ये तो लगता है सीधे प्राणदंड ही दे देंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने प्राणदंड देना तो दूर रहा, बल्कि सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। उन्होंने बंदरों से तुरंत कह दिया कि इन दोनों को छोड़ दो। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पत्र लिखकर शुक और सारण को दे देकर यह कहा कि यह पत्र तुम रावण को दे देना। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती। इस पत्र को यदि श्री लक्ष्मण जी चाहते तो अंगद के हाथ से भेज देते, हनुमान जी के द्वारा भेज सकते थे, अथवा अपनी सेना के किसी अन्य बंदर के हाथ से भेज देते, परंतु रावण के गुप्तचरों के हाथ रावण को पत्र भेजने का तात्पर्य बड़ा अनोखा था। और यही श्री राम की राजनीति की विजय है, क्योंकि रावण ने तो अपनों को भी पराया बना लिया, जो अपना सगा भाई था वह भी पराया बन गया, अपना वैद्य भी पराये का वैद्य बन गया, अपने गुप्तचरों को भी पराया बना दिया। और दूसरी ओर भगवान राम ने अपने विश्वास और प्रेम के द्वारा परायों को भी अपना बना लिया। इस कार्य के द्वारा लक्ष्मण जी ने मानो रावण से यह कहा कि जिन्हें तुमने अपना दूत समझकर भेजा था वे आज से तुम्हारे दूत नहीं रह गए, बल्कि अब वे तो हमारे दूत हैं। और इसके पश्चात
भगवान राम जब अनशन समाप्त करके आए और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के इन कार्यों का वर्णन सुनाया तो प्रभु ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु ने हंसकर लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारा रहस्य आज खुल गया, क्योंकि वैसे तो तुम बड़ी कठोरता की बातें करते हो, लेकिन जब मैं नहीं रहता हूँ तो तुम वही करते हो जो मैं करता हूँ। इससे लगता है कि तुम्हारी यह कठोरता केवल दिखावटी है। वस्तुतः भीतर तो तुम्हारे हृदय में कोमलता ही भरी हुई है। लक्ष्मण, तुम सचमुच मेरे स्वभाव को जानते हो, मेरे रहस्य को जानते हो, इसीलिए तुम्हारा आचरण भी मेरी नीति के अनुकूल है। भगवान की नीति तो विश्वास की राजनीति है। हमारी नीति विश्वास के अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं कलुष है, कहीं ना कहीं दुर्बलता है। लेकिन भगवान राम के मन में तो किसी के प्रति अविश्वास नहीं है। उसका अभिप्राय है कि भाई, भगवान राम यदि संसार में किसी को अपना शत्रु माने तब तो किसी पर अविश्वास करें। मित्रों की तो बात ही क्या है, प्रभु तो शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते हैं। इसीलिए उनकी राजनीति तो स्पष्ट है। आगे चलकर भगवान श्री राघवेंद्र जब अंगद को लंका भेजने लगे तो अंगद ने पूछ लिया कि प्रभु, रावण से वार्तालाप करते समय मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस समय प्रभु ने जो वाक्य अंगद से कहा वह बड़ा अनोखा था। यद्यपि राजदूत को तो यही आदेश दिया जाता है कि अपने राष्ट्र के हित का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, और भगवान राम को भी कहना चाहिए था कि मेरे कार्य का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु प्रभु ने कहा कि काजू हमार, मेरा कार्य है। इस वाक्य को पढ़कर लगा कि भगवान राम भी स्वार्थ की बात बोल रहे हैं, मेरा काम हो जाए। लेकिन अगले वाक्य में भगवान राम की दृष्टि तब प्रकट हो गई जब भगवान राम ने कहा कि शत्रु से वही वार्तालाप करना चाहिए जिसमें उसका भी हित हो। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। इस वाक्य को सुनकर अंगद ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा कि महाराज, आज तो यह नया शब्द सुनने को मिला कि शत्रु से वार्तालाप करते समय उसके हित का ध्यान रखना। बोले प्रभु, शत्रु का हित किया जाता है कि उसका अहित किया जाता है? पर धन्य है आपकी राजनीति जिसमें शत्रु के प्रति भी हित की वृत्ति विद्यमान है। आप अगर ध्यान से देखें तो भगवान राम ने जहाँ जहाँ विश्वास किया वह आश्चर्यजनक है। प्रभु ने विभीषण पर इतना अधिक विश्वास किया कि मित्र बनाने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया तथा मंत्रियों के सामने प्रश्न किया कि मैं समुद्र को कैसे पार करूं। तब विभीषण जी ने यह कहा कि महाराज, मैं तो समझता हूँ कि आप समुद्र के किनारे अनशन कीजिए, जिससे कि समुद्र आपको मार्ग बता देगा। तब सुग्रीव ने विभीषण की ओर घूम कर देखा एवं उनका संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि यह तो समुद्र के किनारे अनशन करने की बड़ी विचित्र सलाह दे रहा है। उनको लगा कि शायद भगवान राम ने इस पर जो विश्वास प्रकट किया है वह उचित नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैंने तो प्रभु को चेतावनी दे दी थी, फिर भी यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। परंतु लक्ष्मण जी ने विभीषण के मत का खुलकर विरोध किया। यद्यपि श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण की ओर तो नहीं देखा, पर वहां पहले दिन ही विभीषण और लक्ष्मण का मतभेद तब प्रकट हो गया जब भगवान राम ने विभीषण की सम्मति सुनकर कहा कि सखा कही तुम नी की उपाय, करई देव जो होई सहाय। मित्र, तुमने बहुत सुंदर उपाय बताया है, अगर दैव सहायक होगा तो अवश्य सफलता मिलेगी। प्रभु के इस वाक्य को सुनकर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना मतभेद प्रकट करते हुए कह दिया कि प्रभु, दैव का क्या भरोसा, हमें तो समुद्र को सुखा देना चाहिए, अनशन करने की क्या आवश्यकता है। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा। भगवान राम की राजनीति बड़ी अनोखी है, क्योंकि उनके दाएं बाएं दो छोटे भाई बैठे हुए हैं। एक उनके अपने छोटे भाई लक्ष्मण हैं और दूसरा उनके शत्रु का छोटा भाई विभीषण। अब समस्या यह है कि अपने भाई पर भरोसा करें कि शत्रु के भाई पर। परंतु भगवान राम ने तो सारी राजनीति उलट दी।
प्रभु ने विभीषण की सम्मति को पहले महत्व दिया तथा लक्ष्मण जी से कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा, थोड़ा धैर्य धारण करो। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। भगवान राम ने शत्रु के भाई को महत्व देकर 3 दिन तक तो अनशन किया, परंतु चौथे दिन भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो ले आना। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। बोले महाराज, ये 3 दिन तो बेकार ही गए ना, यह काम तो 3 दिन पहले ही हो सकता था। प्रभु ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और बोले लक्ष्मण, तुम ध्यान से सोचो तो 3 दिन बेकार कहाँ गए। भगवान राम का तात्पर्य था कि लक्ष्मण लंका को जीतने से पहले विभीषण का हृदय जीतना जितना आवश्यक है। यदि विभीषण जी यहाँ पर संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं तो महान अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब किसी पर संदेह किया जाता है तो उसके अंतर्मन में एक प्रकार की ग्लानि की वृत्ति आ जाती है तथा वह घबरा जाता है। इसीलिए तुम यह निश्चित समझ लो कि इन 3 दिनों में विभीषण का हृदय मेरे प्रति पूरी तरह अर्पित हो गया है। और सचमुच विभीषण गदगद होकर सोचने लगे कि धन्य है श्री राम की उदारता, जिन्होंने अपने भाई की अपेक्षा शत्रु के भाई के मत को अधिक महत्व दिया। प्रभु के इस कार्य का परिणाम यह हुआ कि विभीषण के जीवन में भगवान राम के प्रति समग्र समर्पण की वृत्ति आ गई। आगे चलकर प्रभु ने जो कार्य किया वह राजनीति में कोई अन्य व्यक्ति कभी नहीं करता। जैसे भगवान राम ने श्री हनुमान जी को राजदूत बनाकर सीता जी के पास भेजा, वैसे तो यह तो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि हनुमान जी उनके अत्यंत विश्वस्त थे। पर जब भगवान राम ने अंगद को राजदूत बनाकर भेजा तो भगवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, क्योंकि भगवान राम के द्वारा अन्य सभी बंदरों का कोई ना कोई हित ही हुआ है, पर अगर किसी की हानि हुई है तो केवल अंगद की। एक तो अंगद के पिता का वध उन्होंने स्वयं किया है, दूसरे बाली की मृत्यु के बाद सीधे अंगद को ही राज्य मिलता, पर भगवान राम ने बाली का वध करने के बाद अंगद को राज्य न देकर सुग्रीव को राजा बनाया। इस प्रकार दो ऐसे कार्य भगवान राम ने अंगद के संदर्भ में किए हैं, जिनसे प्रभु को निरंतर सावधान रहना चाहिए था कि यद्यपि अंगद मेरी सेना में है, लेकिन इसके हृदय में मेरे प्रति कहीं ना कहीं विद्वेष अवश्य होगा। परंतु भगवान श्री राम के विश्वास की पराकाष्ठा यह है कि उन्होंने अंगद को ही राजदूत बनाकर भेजा। और जब अंगद ने पूछा कि मुझे क्या आदेश है, तो प्रभु ने जितना अधिकार हनुमान जी को नहीं दिया था, उससे अधिक अधिकार अंगद को दे दिया। हनुमान जी को तो प्रभु ने केवल इतना अधिकार दिया था कि सीता जी को मेरा संदेश सुनाना तथा उनका संदेश लेकर मेरे पास चले आना, लेकिन अंगद को तो सीता जी को जीतने हारने तक का अधिकार दे दिया। और सचमुच अंगद ने जो बात रावण की सभा में कह दी वह हनुमान जी के मुंह से नहीं निकल सकती थी। अंगद ने तो भरी सभा में कह दिया कि रावण, तुम अथवा तुम्हारी सभा का कोई अन्य व्यक्ति मेरा पैर हटा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। भगवान राम ने तो कह दिया कि अंगद, मैं तुम्हें समग्र अधिकार प्रदान करता हूँ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत अहू। इस विश्वास के पीछे भगवान राम का तात्पर्य था कि बाली का वध करने तथा सुग्रीव को राजा बनाने में अगर मेरे अंतःकरण में कहीं कलुष होता, पाप अथवा द्वेष की वृत्ति होती, तो मेरे मन में अंगद के प्रति अवश्य संदेह होता। पर यदि मैंने सच्चे हृदय से केवल लोक कल्याण के लिए ऐसा कार्य किया है, तो मुझे विश्वास है कि अंगद मुझे धोखा नहीं दे सकता। इस प्रकार भगवान राम मानो अपने विश्वास के द्वारा अंगद का हृदय जीते हुए हैं, और प्रभु के इस विश्वास को देखकर अंगद गदगद हो जाते हैं। इस प्रसंग में रावण तथा भगवान के स्वभाव का अलगाव प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान राम ने जब दूत भेजा तो अकेले अंगद को भेजा, परंतु रावण जब दूत भेजने लगा तो उसने 2 को भेजा। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम को एक पर भी भरोसा है कि यह जो कुछ करेगा ठीक ही करेगा, पर रावण के मन में यह संदेह बना रहा कि इन दोनों में से कहीं कोई दूत फूट ना जाए,
इसीलिए कम से कम दूसरा तो भेद लेता रहे। इसीलिए दूत भी बनाकर भेजता है तो 2 को भेजता है, 1 को नहीं। यही उसकी मनोवृत्ति है। अब अगर अंगद राजदूत के रूप में गए तो रावण ने सोचा कि क्या सचमुच राम को राजनीति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेज दिया जिसके पिता का वध वे स्वयं कर चुके हैं। और तब रावण ने सोचा कि आज अंगद की भावनाओं को उभार कर मैं उसे अपने पक्ष में मिला लूं। तब राम को पता लगेगा कि मेरा भाई यदि उधर चला गया है तो मैंने भी उनकी ओर के एक व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है। इसीलिए अंगद के हृदय पर चोट करने के लिए, उनकी भावनाओं को उभारने के लिए रावण ने अंगद से पूछा कि क्या तुम बाली के पुत्र हो? अंगद ने कहा कि हाँ, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। रावण ने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि अब कहूँ कुशल बाली कहाँ अहहि? तुम्हारे पिताजी कुशल पूर्वक तो है ना? यद्यपि रावण को पता है कि बाली की मृत्यु हो गई है, पर जानबूझकर उसने यह प्रश्न पूछा। रावण को लगा कि इससे अंगद का पुराना घाव ताजा हो जाएगा और वे तिल मिलाकर मेरे पक्ष में आ जाएंगे। पर अंगद ने जो उत्तर दिया उससे रावण को बड़ी निराशा हुई। अंगद ने कहा कि बाली का कुशल समाचार सचमुच मुझे तो ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन घबराइए नहीं, आपको मुझसे पहले उनका समाचार मिलेगा, क्योंकि दिन 10 गए बाली पही जाई। 10 दिन बाद तो आप भी वहीं जाने वाले हैं जहाँ बाली है। तब आप उनसे मिलकर कुशल समाचार पूछ लीजिएगा। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझहूँ कुशल सखा उर लाई। और तब राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। अरे मूर्ख, श्री राम का वध करने में जैसी कुशलता होती है वह तुझे सुनने को मिलेगी। रावण ने अंगद की ओर देखकर कहा कि तू अपने पिता पर व्यंग कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? इस पर अंगद ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि मूर्ख, अगर तुमने राम को पहचान लिया होता तो तुम्हारे अंतर्मन में यह बात नहीं आती, क्योंकि इस प्रकार की भेद बुद्धि उसी के मन में उत्पन्न होती है जिसके हृदय में श्री राम नहीं है। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। मैं जानता हूँ कि श्री राम एक व्यक्ति नहीं है, वे तो समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, सबके परम हितैषी हैं। यद्यपि उन्होंने मेरे पिता पर प्रहार किया, किंतु प्रहार करते हुए भी उनके अंतःकरण में द्वेष नहीं था, अपितु हमारे पिताजी के प्रति भी हित की वृत्ति लेकर प्रभु ने प्रहार किया। और तू अगर यह कल्पना करता है कि तेरी बातों से उद्विग्न होकर मैं तेरे पक्ष में आ जाऊंगा तो तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। इस प्रकार भगवान राम सर्वत्र विश्वास की राजनीति को महत्व देते हैं और उसकी पराकाष्ठा आज हो रही है। इस समय सबसे भयानक संकट का समय है, क्योंकि लक्ष्मण जी मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं और उनके लिए एक वैद्य की आवश्यकता है। यद्यपि सुषेण वैद्य लंका के निवासी हैं, लेकिन इतना होते हुए भी उनको बुलाने का प्रस्ताव विभीषण ने नहीं किया। इस कार्य के पीछे विभीषण जी का मनोविज्ञान बड़ा अनोखा है। उन्होंने सोचा कि ज्यों ही मैं यह कहूँगा कि लंका वाला वैद्य बुलाया जाए तो सुग्रीव के मन में तो मेरे प्रति पहले से ही संदेह है, उन्हें मेरे विरुद्ध प्रत्यक्ष तर्क मिल जाएगा। और दूसरों के अंतःकरण में भी यही वृत्ति आ सकती है कि यह शत्रुनगर से वैद्य बुलाने के लिए क्यों कह रहा है। यह क्यों नहीं कहता कि अयोध्या अथवा स्वर्ग से वैद्य बुलाया जाए, क्योंकि वैद्य तो अत्यंत विश्वस्त होना चाहिए। और फिर प्रारंभ में ही लक्ष्मण जी से विभीषण जी का थोड़ा मतभेद हो चुका था, अतः उन्होंने सोचा कि ऐसे अवसर पर सुझाव देने का अभिप्राय है लोगों के अंतःकरण में व्यर्थ ही संदेह की सृष्टि करना। इसीलिए विभीषण जी ने सोचा कि इस समय मेरा बोलना उपयुक्त नहीं है। लेकिन जांबवान जी की ओर से यह सम्मति आई कि सुषेण वैद्य को बुलाया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? विचार के देवता पितामह ब्रह्म ही जांबवान के रूप में जन्म लेते हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। जांबवान परम वृत्त हैं तथा मंत्रणा देने में अत्यंत कुशल हैं। भगवान राम के स्वभाव और उनकी राजनीति का रहस्य वे भली प्रकार जान चुके हैं। भगवान राम रावण के विरुद्ध यदि शस्त्र की लड़ाई लड़ना चाहते तो उसे इतना लंबा चलाने की आवश्यकता नहीं थी।
परंतु प्रभु लंका के रणांगण में अपने चरित्र का जो आदर्श उपस्थित करना चाहते थे, महत्व तो उसका था। और इस युद्ध को लंबा चलाने के पीछे भगवान राम का जो उद्देश्य है, जाम्बवान ने इसे समझ लिया। इसीलिए जाम्बवान जी ने निश्चय कर लिया कि भगवान राम के गौरव के अनुकूल यही होगा कि लंका से वैद्य बुलाया जाए। और सचमुच लंका के वैद्य पर भी भगवान को अत्यंत विश्वास है। आप सोच लीजिए कि भगवान अगर कोई राजनीतिज्ञ होते तो सुषेण वैद्य पर कभी भरोसा ही न करते, क्योंकि सुषेण वैद्य ने आकर दवा तो दी ही नहीं, बल्कि दवा देने के स्थान पर यह कह दिया कि यहाँ से लाखों योजन दूर द्रोणाचल पर्वत है, वहाँ से सूर्योदय से पहले औषधि आनी चाहिए, नहीं तो इनके प्राण चले जाएंगे। इसको पढ़कर लगता है कि उस समय तो लोगों को यही लगा कि यह शत्रुनगर का वैद्य है, जो वस्तुतः कुछ करना न चाहकर ऐसी बात बताना चाहता है कि समय पर न दवा आएगी और न लक्ष्मण जी अच्छे होंगे। इसीलिए लगता है कि यह तो मारने की इच्छा से ही यहाँ पर आया हुआ है। बस यही संदेह सुषेण वैद्य के प्रति हो सकता था, पर प्रभु को तो सुषेण वैद्य पर इतना प्रगाढ़ विश्वास है कि जो सुषेण वैद्य ने कहा उसके अनुसार ही कार्य किया गया। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि रोगी को सबसे पहले वैद्य पर विश्वास करना चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। और भगवान राम के इसी आदर्श को जाम्बवान जी यहाँ पर प्रकट कर देते हैं। भगवान श्री राम अपने चरित्र के द्वारा यह बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि रावण के पास केवल बुरी वस्तुएं ही थी और उसके पास अच्छी वस्तुएं नहीं थी, अपितु रावण के पास तो न जाने कितनी श्रेष्ठतम वस्तुएं थी। श्रेष्ठतम वस्तुओं के होते हुए भी रावण ने उनका सर्वदा दुरुपयोग ही किया। इसीलिए भगवान राम जब लंका पर आक्रमण करने चले तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज, मंत्रियों में युद्ध मंत्री का पद आप किसे देंगे? तो प्रभु ने कहा कि इसे खाली रखो। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, हम लोग युद्ध करने के लिए चल रहे हैं तो वैद्य भी लेते चलें। किंतु भगवान राम ने कहा कि नहीं, वैद्य की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान राम का अभिप्राय है कि रावण के पास मंत्री भी बहुत योग्य हैं तथा वैद्य भी बहुत अच्छा है, पर वह अभागा तो इन दोनों का सदुपयोग कर नहीं पा रहा है, किंतु हम उन्हीं दोनों से काम चला लेंगे। इसीलिए प्रभु ने विभीषण को युद्ध मंत्री बना दिया। प्रभु का तात्पर्य था कि रावण तो उनकी मंत्रणा कभी नहीं मानता, परंतु मैं सदा इसकी सलाह मानूंगा। और आगे चलकर भगवान श्री राम ने सुषेण वैद्य के द्वारा श्री लक्ष्मण जी की चिकित्सा कराई। प्रभु मानो यह बताना चाहते हैं कि बुरा व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बुराई हो, बल्कि सत्य तो यह है कि जो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग करे, सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करे, बस वही बुरा है। क्योंकि दोष और गुण दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। वस्तुतः गुण भी सदुपयोग न करने के कारण दोष बन जाता है। यही रामचरितमानस की मान्यता है। पूरे रामचरितमानस में यह वर्णन कहीं नहीं आता है कि सुषेण वैद्य ने लंका के एक भी राक्षस को अच्छा किया हो। उन्होंने लंका में न तो किसी की दवा की और न ही किसी को मूर्छा से बचाया और न ही किसी के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उन्होंने उन श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की जो भगवान राम के प्रिय अनुज हैं तथा जिनके कारण लंका में भयंकर संहार होने वाला है। परंतु इसका कारण क्या है? आइए इस प्रश्न पर हम थोड़ा और विचार करें। भगवान राम जानते हैं कि मंत्री तभी कोई व्यक्ति बनेगा जब उसे यह विश्वास हो जाए कि हमारी मंत्रणा को आदर दिया जाएगा, किंतु रावण के यहाँ ठीक इससे उल्टी बात है। इसीलिए लिखा हुआ है कि रावण जब किसी से पूछता था कि इसमें आपकी क्या सलाह है, तो लोग हंसकर कहते थे कि भला आपको सलाह की आवश्यकता है? अरे आप क्या चिंता करते हैं? किंतु क्या सचमुच ये लोग हृदय की बात कर रहे थे? वस्तुतः सत्य तो यह है कि वे लोग डर के मारे सोचते थे कि विभीषण जी ने सलाह दी तो लात मार कर निकाले गए, माल्यवान ने सलाह दी तो उन्हें भी सभा से निकाल दिया गया, तो फिर हम अपनी दुर्दशा क्यों करावें? बेचारे वैद्य की भी स्थिति यही थी। वैद्य के सामने भी बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि यदि मेघनाथ मूर्छित हो गया होता और सुषेण वैद्य अगर यही कह देते कि यहाँ से 2,40,000 योजन दूर 40,000 योजन दूर द्रोणाचल पर्वत पर दवा है और वह दवा भी यदि सूर्य निकलने से पहले आएगी
तभी मेघनाद बचेंगे। तो रावण पहले वैद्य जी की ही पिटाई करते हुए कहता कि मैंने तुम्हें वैद्य बनाया पहले से दवा रखने के लिए, न कि ठीक समय पर दवा मंगाने के लिए। इसीलिए सुषेण वैद्य ने यही सोचा कि अगर अपने ज्ञान को दुर्दशा से बचा कर रखना है तो यहाँ पर सही बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सही बात सुनने का अभ्यास किसी को नहीं है। और वैद्य में अगर यह साहस नहीं कि सही बात कह सके तो वह वैद्य नहीं। सही बात सुनने के बाद अगर उसकी उल्टी प्रतिक्रिया हो तो सही बात कहने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए लंका में सुषेण वैद्य ने मौन रहने में ही अपनी भलाई समझी। परंतु आज जाम्बवान जी के द्वारा सुषेण वैद्य को बुलाया जाना वस्तुतः भगवान राम के चरित्र के दर्शन को प्रकट करने का ही एक अंग है। उपर्युक्त प्रसंग में मुख्य प्रश्न यह है कि सुषेण वैद्य लंका से ही क्यों बुलाए गए। इस संदर्भ में पिछले दिनों आप यह सुनते रहे हैं कि लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं और मेघनाद काम है। आज वैराग्य को फिर से चैतन्य करना है, क्योंकि काम के द्वारा वैराग्य घायल हो गया है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि जैसे वैराग्य निष्क्रिय हो गया है, यद्यपि पहले तो वह वैराग्य हमारे आपके जीवन में है ही नहीं, पर जिनके जीवन में हो और ऐसा लगे कि वैराग्य में कोई क्रिया नहीं है, तो उस वैराग्य को पुनः सक्रिय बनने का उपाय क्या है। क्योंकि अगर कहीं लक्ष्मण जी को मेघनाद उठाकर ले जाता तब तो वह उन्हें रावण के चरणों में डाल देता। इसका अभिप्राय है कि वैराग्य की एक परिणति तो यह है कि वह वैराग्य काम के हाथों बंदी होकर मोह का दास हो जाए, मोह के प्रति अर्पित हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हनुमान जी साथ में थे और हनुमान जी की भूमिका सबसे अनोखी है। विश्व के इतिहास में ऐसे संत तथा ऐसे महापुरुष तो बहुत से हुए हैं जिन्होंने स्वयं भगवान को पा लिया, पर दूसरों को भगवान से मिलाने की भूमिका जैसी हनुमान जी ने पूरी की वैसी अन्य किसी भक्त ने पूरी नहीं की। और वे कितनी तरह से मिलाना जानते हैं। कल उसकी 2 पद्धतियाँ की और आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। पहली, वे सुग्रीव के पास भगवान राम को ले आए और बाद में सुग्रीव को प्रभु के पास ले गए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आगे चलकर आप देखेंगे कि विभीषण को भगवान से मिलाने वाले यही महापुरुष हैं, क्योंकि क्या विभीषण में यह साहस था कि वे भगवान राम की चरण में आ पाते, परंतु वे भी हनुमान जी की प्रेरणा से ही आए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसीलिए जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि आपका परिचय, तो उन्होंने तुरंत कहा, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशाचर वंश जन्म सुरत्राता। महाराज, मैं तो रावण का भाई हूँ तथा निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है। प्रभु ने कहा कि ठीक है, भले ही आप रावण के भाई हों, पर आप तो बड़े धर्मात्मा लग रहे हैं। बोले, नहीं महाराज, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। पाप के प्रति मेरा वैसा ही प्रेम है जैसे उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है। प्रभु ने पूछा कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ कैसे आ गई। तब विभीषण जी ने अपने कान की ओर संकेत करते हुए कहा कि महाराज, मैं इन आँखों के द्वारा नहीं आया हूँ, अपितु श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। मैं तो कानों से आपका यश सुनकर आया हुआ हूँ। विभीषण जी का अभिप्राय था कि महाराज, शास्त्र तो मैंने न जाने कितने पढ़े, परंतु फिर भी साहस नहीं हुआ कि आपकी शरण में आऊं। और इस वाक्य में उनका संकेत था कि मुझसे नहीं, यह बात तो आप हनुमान जी से पूछिए कि उन्होंने आपके विषय में मुझे क्या क्या सुनाया है। मैं तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आया हुआ हूँ कि जो कुछ उन्होंने आपके विषय में सुनाया है वह ठीक है कि नहीं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज विभीषण को भगवान राम के पास ले गए। हनुमान जी के चरित्र में सबसे अनोखा कौशल यह दिखाई देता है कि ये भक्त को भगवान के पास तथा भगवान को भक्त के पास ले जाते हैं। आगे चलकर वर्णन आता है कि जब श्री लक्ष्मण जी से भगवान राम ने पूछा कि लक्ष्मण, तुमने इतनी लंबी लंबी यात्राएं की, परंतु समस्त यात्राओं में तुम्हें सबसे सुखद यात्रा कौन सी लगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, यदि कोई व्यक्ति चैतन्य रहे और चलकर आपके पास पहुँचे तो मैं समझ सकता था,
पर मूर्छा में भी यात्रा हो सकती है, यह तो पहली बार मुझे तब समझ में आया जबकि मैं मूर्छित पड़ा हुआ भी आपकी गोद में पहुंच गया। भगवान ने पूछा कि लक्ष्मण, यह यात्रा कैसे पूरी हुई? तो वे बोले कि महाराज, हनुमान जी जैसे भक्त ने मुझे गोद में उठाकर आपकी गोद में पहुंचा दिया। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि एक बार काम तथा मोह के द्वारा घायल होने के पश्चात भी जो संत की गोद का आश्रय ले लेता है, उसका ये दुर्गुण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यद्यपि इस समय लक्ष्मण जी तो आश्रय लेने की स्थिति में भी नहीं है, परंतु संत उन्हें स्वयं उठाकर भगवान राम की गोद में पहुंचा देता है। आप इस क्रम पर विचार कीजिए। वस्तुतः प्रसंग में वैराग्य मूर्छित है, पर मूर्छित होने के पश्चात भी वैराग्य में जो कुछ विलक्षणता है और मानस में जितने भक्त हैं, उनकी मूर्छा की भी विलक्षणता आप यहीं पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी की बात उस दिन आपको सुनाई गई थी कि मूर्छित होने पर भी उन्होंने भगवान राम का वाक्य सुन लिया। और जब भरत जी से भगवान राम ने पूछा कि भरत, तुम्हारा बाण तो बड़ा अद्भुत था, जिससे हनुमान जी भी मूर्छित हो गए, तब श्री भरत ने कहा, महाराज, अब मैं कैसे विश्वास करूं कि श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए, क्योंकि जिस समय उन्हें बाण लगा और गिरे तो पर्यव मुरुछि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। प्रभु जब ये मूर्छित होकर गिरे तब भी आपका नाम ले रहे थे, जिससे लगता है कि उनकी जीभ भी ठीक ठीक कार्य कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी मूर्छा भी कुछ अनोखे ढंग से ही दूर हुई। प्रभु ने कहा कि भरत, मूर्छा तो तुम्हारी भक्ति के प्रताप से दूर हुई। यद्यपि यहाँ पर वर्णन यही आता है कि भरत जी ने जब यह कहा कि यदि मेरे अंतःकरण में मन वचन कर्म से श्री राम के प्रति अमायिक प्रेम हो, तो ये बंदर महोदय श्रम और शूल से रहित हो जाएं। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तऊ कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि केवल यही लिख दिया जाता कि हनुमान जी की मूर्छा इसी वाक्य को सुनकर दूर हो गई, तब कोई आश्चर्य न होता, परंतु वहां पर लिखा हुआ है कि सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। श्री हनुमान जी भरत जी का वाक्य सुनते ही उठकर बैठ गए। श्री भरत जी ने कहा कि मूर्छा में भी हनुमान जी बोल रहे थे, सुन रहे थे, और जब वे सारी क्रियाएं कर रहे थे तब भी क्या उनकी मूर्छा वास्तविक थी? प्रभु, यह मूर्छा नहीं थी, अपितु यह तो मेरी परीक्षा थी। इस प्रकार दोनों भक्तों ने इसका भिन्न भिन्न अर्थ लिया। इसका अभिप्राय है कि भक्त चाहे जिस स्थिति में हो, उसका सुखद अर्थ ही लेता है। कबीर से किसी ने पूछा कि आप कितने घंटे भगवान का जप करते हैं, ध्यान करते हैं और कितने घंटे सोते हैं? कबीर ने कहा, भाई, मैं कभी बैठता हूँ, कभी टेढ़ा हो जाता हूँ और कभी सो भी जाता हूँ, लेकिन एक बात यह अवश्य बता दूँ, बैठे सूते खड़े उताने, कहे कबीर हम उभई ठिकाने। चाहे हम बैठें चाहे सोए रहें, हमारी स्थिति चाहे जो हो, पर हम रहते सर्वदा उसी ठिकाने पर हैं। इसका अभिप्राय है कि भक्त को निरंतर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है, और यही स्थिति यहाँ पर मूर्छा में भी है। श्री लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ अर्थात काम की गोद में नहीं, बल्कि श्री हनुमान जी की गोद में उठ जाते हैं। हनुमान जी भक्त हैं, संत हैं, तथा आध्यात्मिक अर्थों में वे वैराग्य हैं। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। और जब वैराग्य मूर्छित हुआ तो प्रबल वैराग्य हनुमान जी गोद में उठा कर ले आते हैं और लाकर भगवान की गोद में दे देते हैं। और एक बार जब वे प्रभु की गोद में आ गए तो अब चिंता का भार तो प्रभु पर है। भगवान से नारद जी ने पूछ दिया, जब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। महाराज, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? उनका तात्पर्य था कि औरों का विवाह भी आप रोकते तो मैं समझ लेता कि आपका काम ही यही है, लेकिन जब अन्य किसी को नहीं रोकते तो मेरा ही रोकने की क्या आवश्यकता थी? नारद जी का व्यंग यह भी था कि शंकर जी तो विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु फिर भी आप उन्हें मनाने गए थे कि विवाह कर लीजिए, और जब मैंने आपसे कहा कि मेरा विवाह करा दीजिए तो आपने मेरी हंसी करा दी। इसका कारण क्या है? नारद जी के वाक्य को सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। नारद, ज्ञानी मेरा बड़ा बालक है,
तथा भक्त मेरा छोटा बालक है। शंकर जी ज्ञानी होने के नाते बड़े बालक हैं और तुम मेरे छोटे बालक हो। बड़े बालक के प्रति माँ को अधिक चिंता नहीं रहती, लेकिन माँ छोटे बालक की अधिक चिंता करती है, क्योंकि अगर छोटे बालक को कुछ हो जाए तो उसमें निंदा बालक की नहीं अपितु उसकी माँ की होती है। संसार में भी यही देखा जाता है कि अगर हम और आप गंदे कपड़े पहन लें तो लोग कहेंगे यह तो बड़ा गंदा व्यक्ति है, परंतु छोटे बच्चे के कपड़े यदि गंदे हों तो लोग यही कहते हैं कि इसकी माँ बड़ी गंदी है। भगवान का तात्पर्य था कि नारद, इसी प्रकार तुम्हारे ऊपर अगर कोई दाग लग जाता तब सारा दोष तो मुझ पर ही आता। किंतु नारद जी ने भगवान की ओर संकेत किया कि अगर विवाह इतना बुरा है तो आपने क्यों किया? आप भी तो स्वयं रो रहे हैं। भगवान ने तुरंत कहा कि नारद, गहसी सुबच्छ अनल अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। एक बालक आग में हाथ डालने चला और माँ दौड़कर उस बालक का हाथ पकड़ने चली, लेकिन बालक का हाथ आग के इतने निकट पहुँच गया था कि माँ ने जब उसका हाथ पकड़ा तब बालक का हाथ तो यद्यपि बच गया पर माँ का हाथ जल गया। इस दृश्य को देखकर बालक के मन में क्या भाव आना चाहिए? एक बालक तो वह है जो माँ से कहे कि तुम मुझे तो बचाने की बात कर रही थी, परंतु तेरा तो स्वयं हाथ आग से जला हुआ है। और दूसरा बालक है जो माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे कि तू कितनी कृपामयी है कि मुझे बचाने के लिए तूने आग की लपटों को स्वयं झेल लिया। भगवान से जब नारद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि बस यह सब आपकी ही कृपा है, क्योंकि मैं जब आपको बचाने चला था तब आप ही ने तो यह शाप दिया था, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। पर नारद, मेरे जो नन्हे बालक हैं उसकी रक्षा की चिंता मुझे अवश्य रहती है। इसीलिए वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी के विषय में भगवान राम पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ हैं। लक्ष्मण ने कहा, बूझ करुणा कर। श्री लक्ष्मण जी भगवान के बालक हैं और ये बालक भी कितने छोटे हैं। इसीलिए वर्णन आता है कि जब परशुराम जी बिगड़ने लगे तो प्रभु ने कहा कि महाराज, आप रुष्ट मत होइए, अपितु इन पर तो आप स्नेह कीजिए, क्योंकि यह तो बालक है। केवल बालक ही नहीं है अपितु सूद दूध मुख, यह तो बिल्कुल दुधमुआ बालक है। और सचमुच लक्ष्मण जी तो प्रभु के दुधमहे बालक हैं। और लक्ष्मण जी के चरित्र में आदि से अंत तक आपको यही बात दिखाई देगी। इसीलिए आगे चलकर जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और सुग्रीव जी ने तथा अन्य बंदरों ने घेर कर उनसे पूछ दिया कि महाराज, यह बताइए कि जब मेघनाद का बाण लगा तो आपको कितना कष्ट हुआ? तो लक्ष्मण जी हंसने लगे और बोले कि आप लोग कितना बेतुका प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्न आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि जब चोट आपको लगी तो फिर पूछें किससे? लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान राम की ओर संकेत करते हुए कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। कष्ट कितना हुआ यह तो इनसे पूछिए, क्योंकि कष्ट तो प्रभु को ही हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार मानो श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी की गोद से प्रभु की गोद में आ गए तथा लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। अंत में वैद्य खोजा जाने लगा, परंतु वैद्य का कार्य क्या है, इसके कुछ सूत्र हम आपके सामने रखने की चेष्टा करेंगे। शरीर में वात पित्त तथा कफ ये त्रिदोष हैं, तथा वैद्य का काम है वात पित्त तथा कफ जन्य बुराई को देखना, न कि उनका गुण देखना। भगवान राम के सामने प्रश्न यह था कि जब वैराग्य मूर्छित हो गया है तब उनकी मूर्छा दूर करने के लिए वैद्य कहाँ से बुलवाया जाए। किंतु भगवान का संकेत जाम्बवान जी ने समझ लिया और तब विचार के देवता जाम्बवान ने कहा कि वैराग्य को जीवित करने के लिए अनुकूल नगर से नहीं, स्वर्ग से नहीं, अपितु प्रतिकूल नगर से वैद्य बुलवाया जाए, क्योंकि यदि दोष ही देखना है तो प्रतिकूल नगर शत्रु नगर का रहने वाला वैद्य जैसा दोष देखेगा वह अनुकूल व्यक्ति कभी नहीं देख सकता। और सचमुच अपने दोषों को यदि जानना चाहें, अपनी कमी को दूर करना चाहें, तो अपने विरोधी को बुलाकर उससे पूछें कि मेरे विषय में आपकी सम्मति क्या है। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि भाई, यदि वैराग्य मूर्छित हो गया है तो मित्र वैद्य नहीं चाहिए
जो यहाँ आकर लक्ष्मण जी की और मेरी स्तुति करने लगे, अपितु ऐसा वैद्य बुलाओ जो दोष देख सके। प्रभु का तात्पर्य था कि लंका वाले जितना बढ़िया दोष देखना जानते हैं उतना बाहर वाले नहीं जानते, इसीलिए लंका वाले वैद्य को ही बुलाओ। और फिर संसार में भी यही देखा जाता है कि वैराग्य दोष दर्शन से बढ़ता है, क्योंकि जीवन में जितना दोष और दुख दिखाई देगा उतना ही वैराग्य बढ़ेगा। इसीलिए वैराग्य को चैतन्य करने के लिए लंका नगर से वैद्य बुलाया जा रहा है। इसके आगे की चर्चा अगले प्रवचन में होगी। नारायण नारायण।